हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट ई सॉल्व कर रहे हैं और इसके हमने कुछ एग्जांपल्स जो हमने प्रीवियस वीडियो था उससे हमने कर लिए थे, ठीक है ना। तो ये जो इसके जो पीछे जो क्वेश्चन मैंने करवाया है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। नहीं तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है डिफरेंस इक्वेशन की, मेरी एक पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट में डिफरेंस जीरो से लेके अब तक जितना भी मैंने काम कराया है डिफरेंस इक्वेशन का वो सारा उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम ले रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व x + 2y³ dy/dx = y। मुझे इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो इस डिफरेंस इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंस इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ से dy/dx निकालते हैं। क्या करते हैं, इससे dy/dx निकालते हैं। तो क्या आएगा, dy/dx हो जाएगा। इसको इसके नीचे भेज देता हूँ तो y/x + 2y³, ये आपको dy/dx मिला। देखो अब आपने जब से इसका dy/dx निकाला है तो आप देख सकते हो बेटा अभी इसका ना तो ये होमोजेनियस की फॉर्म में है, ना अभी लीनियर बन रही है ना। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, क्योंकि dy/dx में लीनियर बन नहीं रही है तो रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसका उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये ऊपर चला गया और नीचे आ गया x 2y³ अपॉन y। अब ध्यान देना dx/dy अलग अलग डिवाइड करो, x/y 2y³ अपॉन y dx/dy = x/y। ये क्या हो जाएगा बेटा, y से y कट गया, 2y² हो गया। इसको इधर ले आओ, dx/dy - x/y = 2y²। आप लोग देख सकते हो ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन आपका एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। और ये डिफरेंस इक्वेशन कौन से लीनियर है, dy/dx में नहीं है। मैंने एक आपको लीनियर डिफरेंस इक्वेशन दो टाइप्स की बताई थी, एक तो dy/dx में होती है, एक dx/dy में होती है ना। तो ये dy/dx में लीनियर नहीं बन रही है, लेकिन dx/dy में लीनियर बन रही है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, dx/dy p, वहाँ आता था py, इसमें हो जाएगा px = q। ये इसका जो फॉर्म है इस टाइप का है ना। तो यहाँ पे p क्या होगा, वहाँ होता था py का कोफिशिएंट, यहाँ होगा x का कोफिशिएंट, इधर जो है वो पूरा q है। और इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होता था, e की पावर, वहाँ होता था e की पावर p dx, यहाँ आ जाएगा e की पावर p dy। क्लियर, पढ़ चुके हम लोग। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, वहाँ होता था y इंटीग्रल फैक्टर, यहाँ होता था x इंटीग्रल फैक्टर, फिर q इंटीग्रल फैक्टर, और वहाँ होता था dx, यहाँ हो जाएगा dy + c। यानी इस अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा इस फॉर्म में होती है, ठीक है, dx/dy में, तो उसका इंटीग्रल फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला काम में लेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालने का ये फॉर्मूला हम लोग काम में लेंगे। तो देखते हैं अब, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, लीनियर। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, ये वाली। तो इसका इससे कंपेयर करेंगे तो वी कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, dx/dy + px = q से इसका कंपेयर करेंगे। तो आपको p और q क्या मिलता है, देखो जब इसका इससे अपन कंपेयर करते हैं तो आपको p की वैल्यू क्या मिलती है, p यहाँ पे होगा बेटा x का कोफिशिएंट, वहाँ उस dy/dx में होता था y का कोफिशिएंट, यहाँ होगा x का कोफिशिएंट, कितना है, -1/y, ये p आ गया। q इधर जो भी है वो q है, तो q आपका हो गया 2y², आपका पूरा क्या हो गया, q हो गया। अब हम लोग निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर में होता है p dy। क्या होता है इंटीग्रल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, e की पावर p dy। p की जगह p की वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू है -1/y dy। तो ये आएगा e की पावर -log y,
ई की पावर लॉग वाई। इसको मैं -1 को ऊपर भेज देता हूँ तो ई लॉग ई, ये हो जाएगा ई की पावर -1 और इसकी वैल्यू 1 होती है। ई लॉग ई की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये हो जाएगा y की पावर -1 मतलब 1/y। इसका हमने इंटीग्रल फैक्टर निकाला और वो इंटीग्रल फैक्टर आपका आ गया 1/y। इसका इंटीग्रल फैक्टर आपको मिल गया। क्लियर। अब हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ लेते हैं इसका, चलो इधर ले लेता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसका मैं जनरल सॉल्यूशन ले रहा हूँ, नोट कर लो आप जल्दी से, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके गिवन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? x इंटीग्रल फैक्टर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dy प्लस c, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ये मैंने लिखा दिया था आपको, ये देखो ये लिखा पड़ा। ये जो भी करके कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लीनियर बनती है तो इसका इंटीग्रल फैक्टर इस फॉर्मूले से निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन ही होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x इंटीग्रल फैक्टर कितना आया? 1/y। q कितना है? 2y²। इंटीग्रल फैक्टर है 1/y dy प्लस c। ये y से y कैंसिल आउट हो गया, ये तो x/y और ये 2 बाहर चला गया, y dy प्लस c। क्लियर। x/y 2 और y का हो गया y²/2 प्लस का ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका अभी तो मल्टीप्लाई कर दो। तो x/y ये तो y² प्लस c, और y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x y² c y। ये इसका बेटा जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये जो डिफरेंस इक्वेशन आपकी थी जो इस फॉर्म में थी, जो डिफरेंस इस फॉर्म में थी, इसका जनरल सॉल्यूशन में क्या निकाला? आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 था, इसके बाद हम लोग लेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 5। रब कर रहा हूँ बेटा। हाँ तो स्टूडेंट बेटा ध्यान दीजिए, अभी हमने एग्जाम्पल 4 कंप्लीट किया था, अब हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आपका क्वेश्चन है 1 + y² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x dy। मेरे सामने ये एक डिफरेंस इक्वेशन लिख दी है, मुझे इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है, मैं यहाँ से dy/dx निकालता हूँ। यहाँ से क्या निकालूंगा? किसकी वैल्यू निकालूंगा? dy/dx की। तो देखो dx को इसके नीचे भेज देता हूँ और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो dy/dx आपको क्या मिलेगा? ये इसके नीचे आएगा, ये आ गया 1 + y² अपॉन tan इनवर्स y माइनस x। अब आप देख सकते हो अभी इसका कोई फॉर्म नहीं बन रहा, ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है इसके अंदर, ना ये होमोजीनियस है ना, तो और ना ही अभी ये dy/dx पे कोई लीनियर बन रही है। अभी ये इक्वेशन dy/dx में लीनियर भी नज़र नहीं आ रही है ना। तो अब इसको कैसे करें? तो जो इक्वेशन dy/dx पे अगर लीनियर नहीं बन पाती है तो उसका रेसिपल करके dx/dy में देखो, कहीं ये इक्वेशन dy/dx में अगर लीनियर नहीं है तो कहीं ये dx/dy में तो लीनियर नहीं बन रही है। तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा dx/dy। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + y² का सब में डिवाइड कर दो। tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस x अपॉन 1 + y²। इसको इधर ले आओ,
dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस। अब आप देख सकते हो बेटा आपके सामने जो इक्वेशन आई है ये वाली, ये आपकी लीनियर हो गई। कैसे? dx अपॉन dy px इज इक्वल टू q। इसकी जो फॉर्म है वो इससे मैच कर रही है, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। किसके अंदर लीनियर है? dx अपॉन dy में लीनियर है, px इज इक्वल टू q। तो इसका मैं इससे कंपेयर करूंगा, क्या करूंगा? इस इक्वेशन का मैं इससे कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकालूंगा। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। we compare it with dx upon dy, फिर px इज इक्वल टू q। मैं इसका इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे p की वैल्यू क्या मिलेगी? p आएगा इधर जो भी x का कोफिशिएंट है, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q आपका क्या होगा बेटा? इधर जो भी ये पड़ा है पूरा q है, यानी tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आपका q है। क्लियर? ये आपने यहाँ से निकाल दिया इसका p और q। अब हम लोग निकालेंगे इसका इंटीग्रल फैक्टर। क्या निकालेंगे? इंटीग्रल फैक्टर। तो वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? e की पावर में p dy। इंटीग्रल p की वैल्यू रख दो बेटा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y। ये आपको क्या मिल गया? इसका समाकलन गुणांक मतलब इंटीग्रल फैक्टर मिल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं? जनरल सॉल्यूशन जानते हैं, तो लिख देंगे वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट आपकी इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला बन गया? x इंटू इंटीग्रल फैक्टर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dy प्लस c। यही होता है जनरल फॉर्मूला। बता रखा इस, अगर कोई डिफरेंस इस फॉर्म में हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है। रख दो इसके अंदर वैल्यू, ये हम लोग साइड में नोट करके रखेंगे ताकि दिमाग में रहे ये होता है। ठीक है, x इंटीग्रल फैक्टर कितना है बेटा? tan इनवर्स y। q कितना है आपका? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में e की पावर, ये बेटा इंटीग्रल फैक्टर क्या है? e की पावर में। क्या है ये? e की पावर में। ठीक है, x इंटीग्रल फैक्टर पुट कर दिया भाई e की पावर tan इनवर्स y। ये q की वैल्यू पुट कर इंटीग्रल फैक्टर tan इनवर्स। अब आप लोग देखो बेटा tan इनवर्स x को आप y मान लो, इसका डिफरेंस हट जाएगा। तो लेट इसका इंटीग्रल करना है, तो tan इनवर्स y को मैंने t मान लिया, तो इसका हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। tan इनवर्स y को मैंने t लेट कर लिया ताकि उसका हम इंटीग्रल कर सकें। ठीक है, तो मैं इधर से रब कर रहा हूं ये। तो क्या आएगा बेटा? देखो तो ये आ गया x, इधर तो आपका ये tan इनवर्स y पड़ा ही है, इसको आपने t माना है, ये हट गया, dy हट गया, उसका dt आ जाएगा। तो ये आएगा t e की पावर t। क्या आएगा? t e की पावर t dt प्लस c। इस पर u इंटू भी लगा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रल dt प्लस c। u इंटू लगाया, इंटीग्रल बाई पार्ट्स किया इसका। e की पावर t का e की पावर t माइनस, इधर भी e की पावर t का e की पावर t प्लस c। e की पावर t कॉमन ले लिया तो t माइनस 1 प्लस c। t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। इधर आपका ये चल रहा है x इंटू ई की पावर, x इंटू ई की पावर
इसका tan इनवर्स का डिवाइड कर दो इसके अंदर, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन में ही आ गया ई की पावर tan इनवर्स y प्लस c अपॉन, ये देख बेटा कैंसिल आउट हो गया, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, ई की पावर इस माइनस को ऊपर भेज दो तो माइनस tan इनवर्स y, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। सिंपल आपका इंटीग्रल था, आगे जाके इंटीग्रल कर लिया और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो अभी हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल 5th, एग्जाम्पल 4th सॉल्व कर लिए। इसके बाद मैं इसका लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6th। 7th एग्जाम्पल मैंने इसका कल की जो क्लास ली थी, कल का जो लेक्चर था, इससे जो पहला वाला पार्ट हमने सॉल्व किया है उसके अंदर डाला हुआ है, आप वहाँ से दे सकते हो। मतलब ये एग्जाम्पल 7 मैंने कल करवा दिया था आपको, ठीक है। तो अभी हमने एग्जाम्पल 4th और 5th कर लिया, आप 6th एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए बेटा, अब हम लोग ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल 6th। क्या कह रहा है, सॉल्व 1 + y² प्लस x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। एक डिफरेंस इक्वेशन दिए रखा है, मुझे इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से dy/dx निकालते हैं। देखो सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ से dy/dx के लिए इसको उधर भेज रहा हूँ, तो x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y dy/dx इज इक्वल टू, ये उधर आ गया तो -1/1 प्लस, इसको इसके नीचे भेजता हूं तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ये 1 + y² तो है ही है, अपॉन ई की पावर tan इनवर्स 1 आ गया। अब आप देख सकते हो अभी ये लीनियर बन नहीं रही, अगर मैं इसका इसके अंदर सेपरेट डिवाइड करूंगा तो आपकी जो dy/dx की स्टैंडर्ड फॉर्म है dy/dx प्लस py = q, उस फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, है ना, dy/dx में तो नहीं हो पाएगी। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, dx/dy निकालते हैं, उसमें देखते हैं इसमें हो जाती है क्या, तो रेसिप्रोकल कर दिया, ये ऊपर चला गया इस बार, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² नीचे आ गया, dx/dy अलग अलग सेपरेट कर दो, -x/1 + y² माइनस प्लस हो गया, ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², इसको इधर ले आओ तो dx/dy प्लस 1/y², ये x इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। देख सकते हो बेटा ये जो इक्वेशन आई है ये आपके लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, और इसकी जो ये जो इसकी फॉर्म है वो इससे मैच कर रही है, कर रही ना, यानी हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, dx/dy पढ़ा है देख लो, और फिर px, ये रहा px और ये पूरा पूरा q, यानी अब इससे कंपेयर करके p और q निकालते हैं, यानी ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, लीनियर में। तो अपन लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज ए लीनियर differential equation, we compare it with dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। मैं इस इक्वेशन का इससे कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे p और q मिलेगा। देखो p और q आपका क्या मिल रहा है, ध्यान देना इधर, p आपका आ जाएगा बेटा, p हो जाएगा x का कोफिशिएंट मतलब 1/1 प्लस ये p आ गया, q ये वाला हो गया e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस ये आपका p हो गया और q हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसका इंटीग्रल फैक्टर, वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर e की पावर होता है p dy, ठीक है। तो क्या आएगा, p की वैल्यू पुट कर दो, p आपका है 1/1 प्लस y² dy, तो e की पावर हो गया बेटा tan इनवर्स y, ये आपने इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दो, वी नो दैट
जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन? x इंटीग्रल फैक्टर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dy प्लस सी। यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो x इंटीग्रल फैक्टर कितना आया, इंटू में e की पावर tan इनवर्स y, q आपका कितना है tan इनवर्स y, e की पावर में है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस, और इधर इंटीग्रल फैक्टर पुट कर दिया tan इनवर्स y dy प्लस सी। अब मुझे इस डिफरेंस इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, और ये जैसे इंटीग्रल सॉल्व होगा आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, इधर वाला मैं रफ कर रहा हूँ, जल्दी इसको नोट करिए फास्ट, हरी अप, रफ कर रहा हूँ इसको। देखो क्या मिलता है, ध्यान देना, इसको मैं t मानता हूं। किसको? e की पावर ये tan इनवर्स x को मैं t मान लेता हूं। लेट tan इनवर्स y को मैंने t लेट किया था, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू क्या आया बेटा? dt। ये हुआ। तो इधर तो आपका x e की पावर tan इनवर्स y चल रहा है, इस इंटीग्रल सॉल्व करने में इसको t माना तो हट गया। ये क्या आएगा? e की पावर t, और इधर भी हो गया e की पावर t dt प्लस सी। यही हुआ, इसको t माना तो। अब देखो इधर x e की पावर, ये e की पावर t, e की पावर t, e की पावर 2t हो गया। और e की पावर 2t का होता है e की पावर 2t अपॉन 2। t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 1/2, t की वैल्यू रखो 2 tan इनवर्स y, इसका इसे डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। एक कट जाएगा भाई, इसका इसके डिवाइड करोगे तो ऊपर e की पावर 2 tan इनवर्स, और एक तो कैंसिल हो गया ना, तो बचेगा क्या? e की पावर tan इनवर्स y, और ये अपॉन में आ गया e की पावर tan इनवर्स y। इसको ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका 1/2 e की पावर tan इनवर्स y प्लस c, और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में होगी, माइनस का tan इनवर्स। ये बेटा आपका इसका रिजल्ट आ गया, जो आपका डिफरेंस इक्वेशन था उसका रिजल्ट हमने निकाल दिया। ठीक है, तो अभी बेटा हमने क्वेश्चन 4th, 5th और एग्जाम्पल 4th, 5th और 6th हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप इसको नोट करिए पहले। सारे एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे करवा दिए इसके, एग्जाम्पल 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाकी रहे हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए। अब हम लोग उसके क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन। मुझे इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है? x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई माइनस ए एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है, मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। इसको उधर भेज रहा हूँ। तो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई माइनस ए एक्स क्यूब डी एक्स। इस टर्म्स को पूरे को उधर भेज दिया मैंने। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल, डी एक्स को इसके नीचे भेज रहा हूँ, ये इसके नीचे जाएगा, तो ये इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा?
ये ऊपर ये इसके नीचे आएगा तो -2x² y माइनस ax³ अपॉन x1 माइनस x²। ये आपको क्या मिल गया, dy/dx आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखो इधर इसको, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ये वाली फॉर्म डिफरेंशियल की, dy/dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू में इसको कन्वर्ट करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म dy/dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू की फॉर्म में। अब कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो ये आपका माइनस तो बाहर पड़ा ही है, इसमें से अपन कॉमन लेते हैं y कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया 2x² -1 माइनस ax³ अपॉन x1 माइनस x²। क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ से dy/dx, इस पर अलग अलग डिवाइड कर दो, इसका इसका ना इसका करेंगे तो -2x² -1 y अपॉन x1 माइनस x²। इसका इस पर डिवाइड कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ax³ अपॉन x1 माइनस x²। इसको इधर ले आओ तो dy/dx आपका क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो गया, ये इधर आ गया तो क्या आया 2x² -1 अपॉन x1 माइनस x²। और ये हो गया इनटू में ये y, और इधर आपका पड़ा है ax³ अपॉन x1 माइनस x²। आप लोग देख सकते हो बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एक लीनियर बन गई। कैसे, इसका जो फॉर्म है सेम इसके जैसा, देख लो dy/dx पी वाई इजिकल टू क्यू जैसा है, इसका मतलब लीनियर बन गई। तो लीनियर बन गई तो लीनियर को हमें सॉल्व करना आता है, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर है तो इसका किससे कंपेयर करेंगे, उससे कंपेयर करके पी और क्यू निकालेंगे, तो लिख देंगे वी कंपेयर इट विथ, इसका किससे कंपेयर करेंगे, उस इक्वेशन की जहाँ उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है dy/dx पी वाई इजिकल टू क्यू के साथ मैं इसका कंपेयर करूंगा, तो मुझे कंपेयर करने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी p की और q की। तो p क्या मिल गया यहाँ से देखो, p ये पूरा p हो गया जो y का कोफिशिएंट है, 2x² -1 अपॉन x1 माइनस x², ये p की वैल्यू आ गई। q आपका क्या है, q इधर ये पूरा q है, तो ax³ अपॉन x1 माइनस x²। ये मेरे को p मिल गया, ये मेरे को यहाँ पे q मिल गया। अब हम लोग उसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, तो लिखते हैं इंटीग्रल फैक्टर। वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर p dx। p की जगह p की वैल्यू पुट कर दो 2x² -1 अपॉन 1 माइनस x² dx। अब ध्यान देना बेटा, इसका जो इंटीग्रल फैक्टर होगा वो हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसका इंटीग्रल फैक्टर होगा। तो मुझे इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे इस इंटीग्रल को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं अपन रफ में इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना, मैं इधर इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहा हूँ, ये रफ कर रहा हूँ। सॉल्व करते हैं ताकि हमें इसका इंटीग्रल फैक्टर मिल जाए। क्या मिलेगा, इंटीग्रल फैक्टर। तो कैसे, ध्यान दो बेटा, इधर हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो ये इंटीग्रल मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ये सब रफ में कर रहे हैं अपन। किसको सॉल्व करना है, 2x² -1 अपॉन x1 माइनस, मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको किससे सॉल्व करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन।
हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आंशिक भिन्न। क्या कहते हैं? आंशिक। 12th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हुए और बड़े मजे से आपने क्वेश्चन किए थे, इसकी एक एक्सरसाइज थी पूरी पूरी, है ना। बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं 2x² माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस, और 1 माइनस एक्स करके मैं दो टुकड़े कर देता हूँ। इसको क्या लिख दूँ मैं? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा? x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, है ना। इसके मैंने एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस लिख दिया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे? a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स c अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपस में कट जाएगा, इधर केवल बचेगा 2x² माइनस 1। a किससे मल्टीप्लाई हो गया? इन दोनों के साथ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। b किससे हो जाएगा? x, और इसके साथ में, और c किसके साथ हो जाएगा बेटा? c एक तो इसके और इसके साथ हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो। इसको हम लोग अभी इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये सब काम रफ में करना है, उसको करके नहीं बताना, आप तो डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी। अब कैसे सॉल्व करते हैं देखो, मैं एक बार इसके अंदर बेटा पुट कर रहा हूँ, मुझे ABC की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह मैं 0 पुट कर दूँ, ये दोनों 0 हो जाएंगे, मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। पुट x = 0। देखो ये 0 रखा, इधर तो हो गया -1, यहाँ 0, ये दोनों 0 हो गया, तो a ये 0 ये 0, तो ये 1 प्लस 0 1 माइनस 0, और ये वाला पूरा पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी 0, और ये भी आपका पूरा पूरा क्या हो गया? 0। तो क्या आएगा यहाँ से? ये हो गया a, यानी a की वैल्यू आपको मिल गई -1। किसकी वैल्यू मिल गई? a की। अब पुट, अब x की जब मैं b की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 1 प्लस एक्स, तो x की जगह -1 पुट कर दो, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो रखो 2 -1 का स्क्वायर -1, और ये x का -1 पुट कर, ये 0 हो गया। यहाँ पे रखो -1, और ये -1 प्लस हो जाएगा, और c वाला पूरा पूरा जैसे ये -1 रखोगे 0 हो गया। तो ये कितना आएगा? 2 -1 1 हो गया। ये कितना आएगा? यहाँ से देखो बेटा, यहाँ -1 रखा तो ये +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1। देखो ना यहाँ पे ये माइनस है ऑलरेडी, यहाँ -1 रखो तो 1, और ये +1 हो गया, तो ये हो गया -2b। तो b की वैल्यू मिल गई -½ आपको a की वैल्यू मिल गई, आपको b की वैल्यू मिल गई। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पुट, अब देखो क्या पुट करूं, अब मैं c की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो a और b को 0 करना पड़ेगा। तो a और b में कौन सा फैक्टर कॉमन दिख रहा है? 1 माइनस एक्स, तो x का माइनस x के जैसे 1 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो x की जगह क्या पुट कर दो इस बार में? 1। तो ये तो हो गया 2 1 का स्क्वायर माइनस ये 1, ये 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, तो a भी 0 हो गया। यहाँ 1 पुट करो, ये भी 0 हो गया, और c ये 1, और ये 1 + 1, तो ये इधर तो 1 हो गया, ये हो जाएगा 2c। तो c की वैल्यू आ गई 1/2। आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और c की वैल्यू मिल गई। जल्दी से आप लोग ये वैल्यूज यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मैं इनकी वैल्यू जो है वो वहाँ पे पुट करूँगा। इनकी वैल्यू कहाँ पुट करूँगा? यहाँ पर, और इसका इंटीग्रल करूँगा। तो देखो इधर ये सब काम आप रफ में करना, जरूरी नहीं है उसको करके दिखाना, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको रफ कर रहा हूँ। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन। इस पर रख दो भाई, इसको फर्स्ट दे दो, इस पर दे दो, इसको 2 दे दो, इस पर रख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, एंड इंटीग्रेटिंग both the side with respect to x। यहाँ पे मैं a b c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और इंटीग्रल कर रहा हूँ बोथ दी साइड। तो इधर जब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर, इसका इंटीग्रल करूँगा, इधर इंटीग्रल करूँगा, आई बन गया ये जो आपका इंटीग्रल था। तो इधर क्या हो गया? 2x² -1 अपॉन x, और 1 + x, और ये था आपका इंटीग्रल। इसको अपन ये लिख देते ना अपन, तो ये इंटीग्रल, इसको तो ब्रेक किया था आपने, x
1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसके तो फैक्टर करके ये बनाया था। ए की वैल्यू कितनी आई है? -1। ए की वैल्यू कितनी है? -1। तो यहाँ पे मैंने -1 रखा यहाँ पर, तो 1/x dx। बी की वैल्यू कितनी आई है? -12 बार कर दिया, 1 + x। सी की वैल्यू आई है +12 और dx/1 - x। बाकी सारा रब कर रहा हूँ। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान देना, लेंथ ही नहीं है। जिसकी 12th अच्छी की हुई है, इंटीग्रल जिसका बढ़िया है, मज़ेदार है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। 12th का इंटीग्रल काम आ रहा है, सिंपल। तो ये तो क्या हो गया बेटा? 2x² - 1x 1 - x² dx। इसका क्या आएगा? -log x 1/2 log 1 + x 1/2 log 1 - x। इसका डेरिवेटिव वापस क्या आएगा? नीचे आएगा -1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट -1 है। 2x² - 1x 1 - x² dx। देखो क्या आ गया? -log x 1/2 log 1 + x, ये भी माइनस का हो गया, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लो। इन सब में से आप लोग ऐसा करो, याद देखो इधर, इसमें से हम लोग ऐसे कर रहे हैं, इन दोनों में से -12 कॉमन ले लिया, तो ये 1 + x इंटू आ गया -log x। इस 1/2 को ऊपर भेज दूं, 1/2 को ऊपर भेज देते हैं पावर को, तो रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये पावर किस में आ जाएगी? रूट में कर दे। इसको पावर को कहाँ भेज दिया? ऊपर। तो log, और ये a + b a - b a² और पावर क्या हो गई? 1/2। तो -log x माइनस √ हो गया। ये माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। अब आप देख सकते हो बेटा, log m - log n दोनों इंटू में आ गए। x √1 - x²। ये हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली। इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आई है ये आई। अब ये जो इंटीग्रल सॉल्व किया है, ये जो वैल्यू मिली है वो यहाँ रख देंगे। ये सारी वैल्यू कहाँ रखे? आपने बेटा इस इंटीग्रल सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व करने का रिजल्ट क्या आया? ये वाला आया। अब ये रिजल्ट यहाँ रख दूँ, ये रिजल्ट कहाँ रख दूँ? तो यहाँ रख देता हूँ। तो आपका इंटीग्रल फैक्टर क्या हो गया? देखो, ये सब काम रफ में करके हमने इस इंटीग्रल सॉल्व कर लिया, इसकी रिजल्ट ये आया। तो यहाँ रख दिया e की पावर -log, माइनस को ऊपर भेज दिया, तो ये e log e और 1 हो जाएगा x √। ये e log e तो 1 होता है, तो ये 1 √1 - x। ये बेटा आपने इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया। इक्वेशन नंबर दे दो 2। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। यहाँ तक हमने क्या निकाल दिया? इसका इंटीग्रल फैक्टर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी रहा है बस ये। अब तो सिंपल क्वेश्चन होने वाला है सॉल्व। तो ये सब काम इधर वाला जो है वो रफ में कर लेना, ठीक है। अब देखो इसका जनरल सॉल्यूशन। वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट क्या होता है? y इंटीग्रल फैक्टर, q इंटीग्रल फैक्टर dx + c। y इंटीग्रल फैक्टर कितना है? ये रहा 1/x √1 - x²। इंटीग्रल q की वैल्यू ये रही ax³ x 1 - x² इंटू q आपका कितना है? 1/x। ठीक है बेटा, ये तो हो गया y/x √। देखो इधर ये x और ये x² हो गया, ऊपर x³ पड़ा है, तो x² करे ऊपर आ जाएगा केवल ax, और ये
इस पे पावर हाफ है, इस पे 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 1 की पावर कितनी होगी 3/2 dx। अब सिंपल हो गया, इसको टी स्क्वायर मान लो। लेट 1 माइनस एक्स को क्या कहते हैं टी स्क्वायर, तो -2x dx इज इक्वल टू 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dx इज इक्वल टू -t dt। तो ये हो गया y x √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये तो बाहर भेज दिया, इस x dx की जगह जाएगा -t dt, यही हुआ। और इसको आपने माना है टी स्क्वायर, तो पावर 3/2 प्लस c, ये 2 से 2 चला गया, तो y अपॉन x √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना आएगा t क्यूब, ऊपर तो है t, नीचे हो जाएगा t क्यूब, तो t अपॉन टी क्यूब dt प्लस c। उधर से रब कर रहा हूँ भाई, जल्दी करो, अब तो 2 मिनट का क्वेश्चन रहा है, केवल 2 मिनट में क्वेश्चन रिजल्ट मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा और सब्र करना, रिजल्ट आने वाला है, और सब्र का फल मीठा होता है, पता है ना आपको बेटा। तो ये क्या हो जाएगा y, रिजल्ट भी बड़ा मज़ेदार आएगा। ये कितना हो गया, t कट गया, तो 1/t स्क्वायर dt प्लस c x √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1/t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है 1/t होता है, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गए। और बेटा ये a चल रहा था, देखो ये a तो चल रहा है ना, ये तो बाहर आएगा ही। ये क्या आ रहा है यहाँ पे a, यहाँ पे भी ये क्या है a, यहाँ पे भी क्या चल रहा है ये a, तो ये हो जाएगा a/t प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो। t आपका है √ में आ जाएगा, √ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो y देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √x √ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये ax प्लस cx √ ये इसका फाइनल जो आपका बुक में आंसर दे रखा है वो अपने निकाल लिया। तो बेटा आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए, एग्जाम्पल्स किए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया। तो आप लगातार मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको थैंक्स। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।